दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विस बॉन्ड मार्केट से फंड रेज करने की तैयारी कर रहे हैं। कितने फंड रेजिंग होगी और क्या इसका इस्तेमाल होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जियो प्लेटफॉर्म अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आईपीओ होगा और इससे कितना बड़ा मार्केट शेयर होगा वो भी समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल इस समय किस स्थिति पे है, क्योंकि वैसे तो आज बाज़ार में गिरावट का माहौल और जियो फाइनेंशियल का स्टॉक भी काफ़ी दबाव में है, गिरावट बनी हुई है। लेकिन क्या आने वाले समय स्थिति बदलेगी? और जैसे बाज़ार में आप देखें पूरा पॉजिटिव माहौल भी बना हुआ है, एफआई बाज़ार में खरीदारी करे, क्या जियो फाइनेंशियल आने वाले समय कुछ कमाल करेगा? यहाँ पे कुछ और अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस क्वार्टर 4 के बाद आगे की क्या उम्मीद बनेगी। वैसे कंपनी पहली बार डिविडेंड देने जा रही है डीमर्जर के बाद। 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। ये डिविडेंड की अमाउंट कम है क्योंकि अभी कंपनी की कारोबार की शुरुआत हुई, लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने डिविडेंड का ऐलान कर दिया है। कब तक मिलेगा, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 80,624 के स्तर पर इस समय 172 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.21% की गिरावट है। वैसे बाजार की शुरुआत हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी, 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ, लेकिन तेज़ी बन नहीं पाई। इसमें प्रॉफिट बुकिंग आज हावी होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी गिरावट है। 26,000 के स्तर पर इस समय 162 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.62% डाउन है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। और नतीजा ये रहा कि आज जियो फाइनेंशियल में भी दबाव बन गया और काफ़ी बड़ी गिरावट हो रही है। तो 253 के आसपास स्टॉक इस समय दिखाई देगा। 2.80% की गिरावट है, या यूँ कह सकते हैं लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। जबकि आप देख सकते हो कि आज कल के लेवल तक स्टॉक पहुंचा था। बाजार ने साथ दिया तो तेज़ी कुछ बन सकती थी, लेकिन आज गिरावट का माहौल था, ऐसे में स्टॉक आ गया दबाव में। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और ये ब्लूमबर्ग के माध्यम से जो अपडेट निकल के आ रही है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस के जो मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला किया है। मुकेश अंबानी यहाँ पे करीब 10 बिलियन रुपीज़ का, यानी 118 मिलियन डॉलर का बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करने की तैयारी करें। तो ये बॉन्ड सेल करेंगे और इसके माध्यम से फंड रेज करेंगे। तो लगातार बहुत सारा फंड रेज किया जा रहा है और इन्होंने पहले ही मंजूरी ले लिया कि ग्लोबल मार्केट से भी बहुत सारा निवेश लाया जाएगा। करीब 49% यहाँ पे ग्लोबल मार्केट से फंड लेने के लिए जो है मंजूरी बोर्ड की मिल चुकी है और कंपनी अपने बिजनेस को लेकर बहुत सारे फैसले करे। अब आप देख ही सकते हो कंपनी के जो बिजनेस है वो सारे गेम चेंजर है और इन सारे बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। ऐसे में कंपनी ने कमर कस ली है और आने वाले समय हम कह सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब ये अगले सप्ताह तक आने की फंड रेजिंग की तैयारी हो सकती है, बॉन्ड्स जारी किए जा सकते हैं। अभी ये खबर सूत्रों से निकल के आ रही है, लेकिन इसमें सच्चाई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट के साथ में डिविडेंड का ऐलान भी किया है। तो 17 अप्रैल 2025 को अनाउंसमेंट किया है कि जो भी शेयर होल्डर, जो एलिजिबल शेयर होल्डर, उनको 0.50% का डिविडेंड दिया जाएगा, यानी 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड दिया जाएगा। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो इस समय मौका है। जो खरीदारी करेंगे उन सबको डिविडेंड का फ़ायदा मिल ही जाएगा। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो बहुत सारी इसकी कंपनी की सब्सिडीज कंपनियाँ हैं, इनकी होल्डिंग कंपनियाँ हैं। तो देख सकते हो कि बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस इसकी होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडीज़ की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड इसकी एक सब्सिडीज़ कंपनी है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग ये दूसरी सब्सिडीज़ कंपनी है। नंबर 3 पे अगर आप देखो जियो फाइनेंस लिमिटेड है। नंबर 4 पे जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड है। और नंबर 5 पे जो कंपनी है वो है जियो लीजिंग सर्विस, जो लीज का बिजनेस करती है कंपनी। हर तरह के प्रोडक्ट लीज पे देते हैं और हर महीने उससे उनको मंथली रेवेन्यू मिलता है। इसके अलावा नंबर 5 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो नंबर 6 पे जियो फाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड सर्विस लिमिटेड है। और कुछ इनके जॉइंट वेंचर्स भी है, जिसमें पहला है जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये ब्लैक रॉक के साथ में इनका जॉइंट वेंचर्स है। नंबर 2 पे रिलायंस इंटरनेशनल लीजिंग आईएफसी प्राइवेट लिमिटेड। और तीसरा है जियो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। और नंबर 4 पे है जियो ब्लैक रॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो जियो ने
ब्लैक रॉक के साथ मिलकर भी कुछ जॉइंट वेंचर्स बनाए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये वाकई में इनके बिजनेस गेम चेंजर है जो आने वाले समय काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और बहुत बेहतर रिटर्न देते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ लाने की तैयारी में और दुनिया की छठी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है इस आईपीओ के बाद। तो रिलायंस की डिजिटल कंपनी जियो प्लेटफॉर्म जल्द ही आईपीओ प्रक्रिया के शुरू करने की संभावना यहाँ पे जताई जा रही है। और जो मार्केट के जानकार हैं उनका कहना है कि कंपनी की इंटरप्राइजेस वैल्यू करीब 136 बिलियन से लेकर 154 बिलियन डॉलर के बीच में रह सकती है। यह वैल्यूशन इसे दुनिया की छठी सबसे बड़ी लिस्टेड टेलीकॉम कंपनी के बराबर लाके खड़ा कर सकते हैं। जियो ने सितंबर 2016 में अपने टेलीकॉम सर्विस की शुरुआत की थी और इतने कम समय में ये मुकाम हासिल करना है इसे दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली टेलीकॉम कंपनियों में शामिल करता है। अगर वैल्यूशन के आधार पर तुलना करें तो जियो के आगे केवल जो कंपनियां हैं उसमें देखें तो सबसे ऊपर टीम मोबाइल अमेरिका की कंपनी जिसका 282.5 देख लो कि बिलियन डॉलर का आप देखें इसका मार्केट कैप है। चाइना की मोबाइल कंपनी है देखिए चाइना मोबाइल, ये चीन की कंपनी है और इसका 232.09 डॉलर का बिलियन डॉलर का इसका टोटल मार्केट शेयर है। AT&T अमेरिका की कंपनी है और आप देखो कि 198.67 बिलियन डॉलर का आप देखो कि इसका मार्केट कैप है। उसके बाद में वेरिजोन अमेरिका की ही कंपनी है जिसका 184.41 बिलियन डॉलर का मार्केट शेयर है। और उसके बाद में डच टेलीकॉम, ये जर्मनी की कंपनी है जिसका 175.63 बिलियन डॉलर का टोटल मार्केट कैप है। और अब इसके बाद नंबर 6 पे आ जाएगी जियो टेलीकॉम। तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने और जेफरीज ने हालिया अनुमान के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल और टेलीकॉम यूनिट जियो प्लेटफॉर्म की वैल्यूशन अगर 154 अरब डॉलर करीब 12.8 लाख करोड़ तक पहुँचती है तो ये भारत की टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल को पीछे छोड़ देगी और दुनिया की छठी सबसे मूल्यवान टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी। इस वैल्यूशन पर जियो, कॉमकास्ट, चाइना टेलीकॉम, NTT, सॉफ्ट बैंक, KDDI, सऊदी टेलीकॉम, अमेरिका मोबाइल और सिंगापुर टेलीकॉम जैसी दिग्गज कंपनियों को भी पीछे छोड़ देगी। फिलहाल भारतीय एयरटेल का मार्केट कैप 131.34 अरब डॉलर के आसपास वो छठे स्थान पर है। तो मार्केट कैप यानी बाजार पूंजीकरण किसी भी कंपनी के कुल शेयरों के मूल्य को दर्शाता है, लेकिन इंटरप्राइजेस वैल्यू कंपनी की असली आर्थिक स्थिति को अधिक सटीक रूप से दर्शाती है। इससे कंपनी का कुल कर्ज, पसंदीदा शेयर, अल्पसंख्यक हिस्सेदारी को जोड़ा जाता है और नकद समकक्ष घटाई राशि जाती है। इसलिए EV को निवेशकों द्वारा अधिक व्यापक मूल्यांकन का पैमाना माना जाता है। तो गोल्डमैन सैक्स ने जियो की वैल्यूशन के 3 स्तर बताए, बुलिश 154 डॉलर, बेस लेवल 123 अरब डॉलर और बियर लेवल 98 अरब डॉलर। यहाँ तक कि बेस वैल्यूशन पर भी जियो के अमेरिकन टावर जैसी कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए 8वें स्थान पर आ जाएगी। दूसरी ओर जेफरीज ने जियो की कुल वैल्यूशन 136 अरब डॉलर आकी है, जिसमें 110 अरब डॉलर का मूल्य सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस से आ रहा है। बाकी हिस्सेदारी जियो के नॉन मोबाइल कारोबार की है। यह अनुमान भी जियो को दुनिया की छठी टेलीकॉम कंपनी के बराबर लाके खड़ा करता है। तो जियो प्लेटफॉर्म कई कंपनियों को नियंत्रित करता है, जिनमें रिलायंस जियो जो मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं देती है, जियो सैटेलाइट जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा देती है और सावन मीडिया, जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी और एस्टेरिया एरोस्पेस शामिल है। तो अब तक कंपनी को कुल यहाँ पे 1,52,055 करोड़ का निवेश मिल चुका है। यह निवेश दुनिया भर की बड़ी प्राइवेट इक्विटी और टेक कंपनियों से है, जिसमें फेसबुक, सिल्वर लेक, KKR, मुबाडाला, जनरल अटलांटिक, विस्टा, TPG, ADI और गूगल शामिल है। इन कंपनियों की जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी 32.9% से अधिक है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जियो के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब जियो फाइनेंशियल की बात करें तो इसका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करा। 2023 में रेवेन्यू 41.63 करोड़ के आसपास था, जो 2024 में 1,853.88 करोड़ तक पहुंच गया और 2025 में ये 2,042.91 करोड़ तक पहुंच गया। तो काफ़ी अच्छा रेवेन्यू बढ़ा है और उसी तरह से प्रॉफिट में वृद्धि हुई। 2023 में मात्र 31.25 करोड़ का प्रॉफिट था, 2024 में ये 1,604 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे 2025 में थोड़ा हल्का सा गिरते हुए 1,219 करोड़ के आसपास है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो प्रदर्शन अच्छा है और हम कह सकते हैं कि आने वाले समय जियो फाइनेंशियल कमाल कर सकता है। ऐसे में एक अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।